पोर्टर का 5 फोर्सेस एनालिसिस हमने लगाना है। जब भी एक बड़ा सवाल नजर आए ना तो जरूर देख लें कि आपने सवाल को पढ़ते हुए दिमाग में क्या रखना है। परफॉर्म करें पोर्टर 5 फोर्सेस एनालिसिस उर्बनाज माइक्रो मोबिलिटी इंडस्ट्री। अब कुछ हो गया ऊपर उन्होंने बताया होगा। उर्बना माइक्रो मोबिलिटी इंडस्ट्री इंक्लूड स्ट्रेंथ ऑफ ईच फोर्स एंड प्रोवाइड सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स। बताएं हर फोर्स की क्या स्ट्रेंथ है और सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स दें। अब पोर्टर की 5 फोर्सेस उन्होंने आपसे जब कहा है तो अब आंसर शीट पे आप पहुंचे और आपने 2 एक सफे पे, 2 अगले सफे पे और एक सफे पे एक इस तरह से कर दिया, या 3 और 2 कर लें। ये डिपेंड करता है आप कितना लिखते हैं, डिपेंड करता है आपकी लाइन स्पेस कितनी होती है, तो आपको अंदाजा होता है कि मैंने एक सफे पे कितना लिखना है। ठीक है, तो आप 3 सफों में डिवाइड कर लें या 2 सफों में डिवाइड कर लें। तो आपने क्या किया, आपको जो जो वो आती थी, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, फलाना फलाना, आपने वो सारी चीजें यहाँ पे हेडिंग दी। एक सफे पे हेडिंग दी, फिर दूसरे सफे पे हेडिंग दी और तीसरे सफे चले गए। 3 सफे आपने मुख्तस कर दिए। अब सवाल को आपने ध्यान से पढ़ते जाना है। अब सिर्फ बुलेट्स नहीं देनी, उन्होंने कहा है कि आपने इंक्लूड करना है स्ट्रेंथ ऑफ ईच फोर्स और सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स देने हैं। इसका मतलब है जो लाइन जो पॉइंट भी वहां आप ऐड करेंगे ना, थोड़ी सी डिस्कशन के साथ करेंगे। समझ आ रही है? इन बसलिंग सिटी ऑफ अर्बना, अर्बना जी एक शहर है और वो बसलिंग है। अब ये पता नहीं क्या चीज होती है, लेकिन कुछ है, एक शहर है जो बसलिंग है। ठीक है, जब नहीं समझ आई, हमारे पास मार्जिन है ना, उन्होंने कौन सा कहा कि एक लाइन समझ के और उसका तर्जुमा हमें दो। हम नहीं डालेंगे इसको किसी फैक्टर में, पता नहीं पॉजिटिव बात है बुरी बात है, नहीं जिक्र करते, छेड़ते ही नहीं इसे। वो कहेंगे बच्चे ने बाद में से इतना पिक कर लिया था तो उसने बसलिंग सिटी को वो कर दिया। बसलिंग बिजी बिजी जैसा लग रहा है, बिजी में भी ना शुरू में BUS होता है, तो ये भी कोई बसलिंग है, तो शायद ये कोई मशहूर शहर हो। तो पेपर में आपने कभी भी इस वजह से मायूस नहीं हो जाना कि आपकी वो कैब हल्की है। आप अगर गवर्नमेंट स्कूल में ना पढ़े होते तो आज आप भी MFA का पेपर पास कर रहे होते, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। जिसने गवर्नमेंट स्कूल से नहीं पढ़ा और प्राइवेट से पढ़ा उसको भी नहीं समझ आ रहा। ठीक है, तो हर बंदे की अपनी एक लर्निंग होती है। आपने कभी ये नहीं सोचना कि मेरी इंग्लिश कमजोर है तो मैं तो मार खा जाऊंगा। अगर ऐसा होता तो फिर तो शायद ही कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होता। ले जी, अर्बना की बसलिंग सिटी में माइक्रो मोबिलिटी इंडस्ट्री एक फियर्स बैटल ग्राउंड है। मतलब उन्होंने सोचा हुआ है कि जो इंग्लिश उन्हें आती है वो एक ही सवाल में उन्होंने डाल देने हैं। तो एक शहर है अर्बना का जिसमें माइक्रो मोबिलिटी इंडस्ट्री जो है वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बैटल ग्राउंड है मेजर प्लेयर्स के लिए। फियर्स, वैशी, बैटल ग्राउंड, मैदान जंग। तो इसका मतलब है कि माइक्रो मोबिलिटी इंडस्ट्री है जो जिसमें मैदान जंग है मेजर प्लेयर्स के लिए। इसका मतलब है अन्य वाह कंपटीशन है। आप फौरन से आए, आपने कहा मैंने यहाँ कहीं राइवलरी लिखा है, यहाँ राइवलरी लिखा था, आपने कहा मैं समझ नहीं आ रहा, लेकिन आपने लिख दिया फियर्स बैटल ग्राउंड फॉर मेजर प्लेयर। मेजर प्लेयर कौन है? स्पीडी स्कूट, सिटी राइडर्स, गो ग्रीन बाइक, ये मेजर प्लेयर हैं जी। स्पीडी स्कूट है, सिटी राइडर्स हैं और गो ग्रीन बाइक है। माइक्रो मोबिलिटी इंडस्ट्री, तो जिक्र हो रहा है बाइक्स का, स्कूटर टाइप का, राइडर्स का। इसका मतलब है कि शायद ये कुछ चलने फिरने वाली चीजें छोटी जिनके दरमियान मुकाबला है। तो दुनिया में क्या होता है कि अब ये बड़ा कॉन्सेप्ट आ गया है कि आप किसी मुल्क में जाते हैं तो वहां पे आप एक स्कूटी किराए पे लेते हैं। वो इलेक्ट्रिक स्कूटी होती है, आप उस पर ट्रैवल करते हैं और जहां आपका सफर खत्म हुआ आप वहां रुके, आपने स्कूटी वहां साइड पे छोड़ दी, फिर आप पैदल वॉक करते करते कहीं निकल गए, फिर वहां से आपने दोबारा होना था, एक और स्कूटी पे बैठ के और सफर शुरू कर दिया। आप उसको एक कार्ड लगाते हैं, वो कार्ड सारे के सारे आपस में सिंक हुए हुए होते हैं। तो आपने जो स्कूटी जहां छोड़ी उसका उतना आपके कार्ड को बिल हो गया, और जो अगली स्कूटी पकड़ेंगे वो तब ऑन होगी जब आप उसे कार्ड लगाएंगे। ये काफी मुल्कों में होता है। दुबई में इस तरह से है, कतर में थोड़ा सा है, शायद इस्लामाबाद में भी हल्का सा शुरू हुआ है, लंकावी में है, कुआलालंपुर के अंदर जो मलेशिया के अंदर भी ये है। तो मैंने तकरीबन 3-4 मुल्कों में तो मैंने देखा हुआ है। तो ये गालबन इस तरह की किसी को बहुत ही ज्यादा मतलब ना काफिर किसी मुल्क का जिक्र हो रहा है शायद ये जो है ना। हम तो ऐसी चीजों को काफिर कह देते हैं ना जो हमारे पहुंच से बाहर है, वो काफिर लोग हैं, उनका बाइकआउट कर देंगे, वो गलत लोग हैं। Newcomers face significant challenges with high startup cost and strict government rules. नए आने वालों को दिक्कत होती है। अब इससे ज्यादा बेचारे कितना को हिंट दें आप। ये कौन सी बात हो रही है? सेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स में जो वो हम कहते हैं ना एंट्री बैरियर्स, और वो ये एंट्री बैरियर्स का जिक्र कर दिया।
However, customers enjoy a diverse range of micro mobility options from the existing player. इसका मतलब existing player जो है उनके पास काफी ज्यादा ऑप्शन है, making it easy to switch between them. तो अगर कस्टमर्स के लिए इजी है कि वो इधर से उधर स्विच कर सकता है, तो इसका मतलब कस्टमर के पास बार्गेनिंग पावर है। अब देखा जाए तो उन्हीं थ्योरीज के पॉइंट उठाते हैं और उसको प्रैक्टिकली पूछ रहे होते हैं, तो ये बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स के बीच में ही जा रहा है। अच्छा, आपने बताना है कि बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर मौजूद है, तो फिर बताना है क्यों? तो आपने कहना है चूंकि स्विच करना आसान है, तो कस्टमर कभी भी किसी भी एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट, एक कंपनी से दूसरी कंपनी भी जा सकते हैं। दैट्स व्हाई कस्टमर हैव बार्गेनिंग पावर। रीजन भी उन्हीं के डाटा में से निकाल के देंगे। To stay ahead, companies use competitive pricing and enhancing loyalty program. आज सारे उन्होंने vocab इस सवाल में पूछ लेने हैं। And unique features. तो इसका मतलब है कि कंपनियां जो है competitive pricing दे रही हैं, loyalty programs दे रहे हैं, unique features दे रहे हैं। पता नहीं कौन से loyalty program है, लेकिन मजे का लग रहा है लफ्ज। आंसर में लिख देंगे, वो सोचते रह जाएंगे इसका क्या मतलब है, कहाँ लिखूंगे, ये किस में लिख। 5 चीजें होती है ना, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, सप्लायर, राइवलरी, थ्रेट ऑफ एंट्रेंट, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। राइवलरी स्ट्रॉन्ग है, कंपेटिटिव प्राइसिंग है, लॉयल्टी प्रोग्राम तगड़े हैं, यूनिक फीचर्स है, तो वो उसमें आ गया, राइवलरी के अंदर आ गया। As the industry matures, speculations of mergers and acquisition raise the stakes in the micro mobility showdown. जैसे जैसे इंडस्ट्री मैच्योर होती है, वैसे वैसे मर्जर और इस तरह की एक्विजिशन की आवाजें जो है वो या मर्जर्स और एक्विजिशन के मामला जो है ना, उससे स्टेक बड़े हाई हो जाते हैं, उससे लगता है कि गेम बहुत ऊपर जाने वाली है। इसे क्या कहें? फिर वही 5 बातें सोच लेते हैं ना। राइवलरी तो नहीं लग रही, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर नहीं लग रही, सप्लायर नहीं लग रही, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट लग रहा है। जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ रही है, मर्जर्स, एक्विजिशन और इस तरह से, इसका मतलब बहुत सारे नए काम होने वाले हैं, कुछ नए लोग आने वाले हैं, कुछ एक्वायर करने वाले हैं, तो इसका मतलब है न्यू एंट्रेंट्स का यहाँ पे जो है ना वो थ्रेट वो काफी ज्यादा है। स्विच देम, जो ऊपर लिखा हुआ था ना, एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के लिए इजी है कि स्विच करें, कि वो अभी करंट प्रोडक्ट का जिक्र हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हर वक्त थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट मौजूद है, कि लोग बड़े इजी हैं, वो मिलती जुलती प्रोडक्ट्स पे बड़े आराम से स्विच कर जाते हैं। वो पॉइंट उसमें भी लिख सकते हैं। अगेन जरूरी नहीं कि आपने एक पॉइंट को किसी एक जगह क्लासिफाई करना है। एक पॉइंट जैसे हमने एक और सवाल में भी इस तरह से देखा था, पेस्टल के अंदर भी, कि वो इकोनॉमिक में भी क्लासिफाई होता था, वो पॉलिटिकल में भी होता था। तो आप एक ही पॉइंट को एक से ज्यादा जगह पे लिख सकते हैं, लेकिन फिर आपकी जो वो सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स है ना, वो इंपॉर्टेंट होने चाहिए, वो अच्छे तरीके से जस्टिफाई करें कि आप क्या बात कर रहे हैं। जी, अब यूनिक फीचर्स वाली बात आप करके कह सकते हैं कि इट सीम्स कि इसमें डिफरेंशिएशन ज्यादा है, लेकिन सारे ऐसे ही कर रहे हैं, सारे यूनिक फीचर दे रहे हैं, तो यूनिक फीचर देना भी वहां पे एक कॉमन बात बन गई है कि हर कोई यूनिक फीचर की बात कर रहा है, तो लड़ाई झगड़ा फड्डा बहुत ज्यादा ये राइवलरी में मेनली आएगा। और अगर हम बार्गेनिंग पावर सप्लायर की बात करें, तो ऊपर ही उन्होंने उसको निगेट कर दिया है कि लोग तो धड़ाधड़ शिफ्ट हो रहे हैं। थ्राइविंग माइक्रो मोबिलिटी सेक्टर, ये इसके लिए भी उन्होंने सोचा होगा, सर्च किया होगा, कुछ सिनोनिम नहीं मिला होगा, तो उन्होंने कहा होगा चलो ठीक है, थ्राइविंग आसान सा वर्ड है, इस्तेमाल कर लेते हैं। ये क्या होता है थ्राइविंग? थ्राइविंग बढ़ता हुआ, चेंज होता हुआ, शेप करता हुआ, तो थ्राइविंग या वो समझे थरकता हुआ जो है ना, वो मचलता हुआ, बदलता हुआ, उसमें वाइब्रेंट। Micro mobility sector owes its success urbana to its convenience for short distance commute. छोटे फासलों का, इसका मतलब ये उसी तरह की स्कूटियों का ही जिक्र हो रहा है, वो जो थोड़े से फासले के लिए चलती हैं, फिर आप उस साइड पे रख देते हैं, अगली दफा बाहर निकले वो नजर नहीं आई, किसी और कंपनी की स्कूटी नजर आ गई, आप उस पर बैठ गए, वो नजर नहीं आई, कोई वो वन व्हीलर नजर आ गया, आप उसके ऊपर सफर कर लिया। तो उर्बना के अंदर जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस कम्यूट्स हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा इसमें हेल्प हो रही है। Established players compete through innovation in technology, pricing, coverage area, प्राइसिंग में, कवरेज एरिया में, एंड फ्लीट क्वालिटी। उनके पास फ्लीट कहते हैं, आपके पास वो रेंज ऑफ आइटम्स कितनी है, तो रेंज ऑफ आइटम्स किस तरह की है, कवरेज एरिया कौन सा है, प्राइसिंग क्या है, आपकी टेक्नोलॉजी क्या है, पता लगे कि अब आपकी स्कूटी में साथ साथ गाने भी सुनाती हो, वो एक स्कूटी उस पर सामने टीवी भी लगा हुआ, आप साथ साथ जो है वो उसको भी देखते हुए जा रहे हो, तो उसके अंदर हर किसी की अपनी अपनी इनोवेशन है, वो सारा कुछ है। तो इसका मतलब है इसमें भी हमें नजर आ रहा है कि कंपटीशन है, और सिर्फ कंपटीशन नजर नहीं आ रहा है, जब हर कोई इतनी टेक्नोलॉजी और इतना काम कर रहा है, तो शायद थ्रेट ऑफ एंट्रेंस भी बढ़ गया है। एक ऐसी इंडस्ट्री जहां बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, डिजाइन,
वर्किंग और ऑलरेडी जो प्लेयर्स हैं वो काफी ज्यादा उसमें उन्होंने मार्केट शेयर कैप्चर किया हुआ है। तो ये सारे कहीं ना कहीं एक नए एंट्रेंट को भी आने से रोक रहे हैं और कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन भी शो कर रहे हैं। देयर आर न्यूमरस सप्लायर्स बहुत सारे हैं, primarily small to medium sized firm offering innovative products embracing micro mobility for short commutes। नहीं नहीं, गलत हो गया, offering innovative products, यहाँ पे फुल स्टॉप है जी। बहुत सारे सप्लायर्स हैं छोटे दरमियाने साइज के जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। बहुत सारे सप्लायर्स से क्या होगा, कस्टमर की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी और सप्लायर की बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगी। अब अगेन, जब आप कस्टमर और वो सप्लायर हैं तो अपने आप को कस्टमर नहीं कहना। आप जिस बिजनेस में अपने कस्टमर को कस्टमर कहना है और अपने सप्लायर को सप्लायर कहना है। अपने सप्लायर के आप कस्टमर हैं और अपने कस्टमर के आप सप्लायर हैं। अपने आप को सप्लायर नहीं बोलना, अपने आप को कस्टमर भी नहीं बोलना। सप्लायर बोलना है इस एनालिसिस में उसको जो आपको सप्लाई कर रहा है, कस्टमर इस एनालिसिस में बोलना है उसको जो आपका, आप सेंटर में। हालांकि आप एक वक्त में किसी के सप्लायर और किसी के कस्टमर है, लेकिन आपने ये वाली बात नहीं करनी। तो बार्गेनिंग पावर सप्लायर का ये मतलब नहीं है कि जो बिजनेसेस काम कर रहे हैं वो कितना ज्यादा बार्गेन रख रहे हैं। बार्गेनिंग पावर सप्लायर का मतलब है इन बिजनेसेस को जो सप्लायर मिले। याद रहेगा, ध्यान में रहेगा। तो सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर यहाँ पे कम लग रही है क्योंकि बहुत सारे सप्लायर हैं और दरमियानी छोटी साइज की फर्म्स है, तो कोई बहुत बड़े साइज का भी वो सप्लायर नहीं है और तादाद में भी ज्यादा है, तो यहाँ पे बार्गेनिंग पावर उनके पास ज्यादा नहीं लग रही। Meanwhile, an efficient public transport system caters seamlessly to long journeys। Long journeys के लिए जो है वो efficient public transport system है। गवर्नमेंट का अपना एक सेटअप होगा और जो लंबे फासले हैं, बसों वाले फासले या ट्रेनों वाले फासले, वो कर देती होगी गवर्नमेंट प्रोवाइड, और जो छोटे मोटे मामले हैं वो ये कर देते होंगे। एग्जामिनर किसी मुल्क जाता है, वहां माहौल देखता है, मुतासर होता है और केस स्टडी बना देता है। उन बच्चों के लिए जो जिनको ये पहली दफा पता लगा होता है 2 दिन पहले कि स्कूटी बिजली से भी चल जाती है, या स्कूटी मतलब उनको लगता है कि स्कूटी जो है वो जनाना स्कूटर को स्कूटी कहते हैं, ठीक है, वो वाला स्कूटर जिसमें जो है वो कहीं से भी एंटर हुआ जा सकता है वो स्कूटी है। और वो स्कूटर जिसमें ऐसे करके यूं ऊपर से वो आना पड़ता है जो मोटे लोगों के लिए होता है, वो स्कूटर होता है। तो एग्जामिनर जो है किसी मुल्क में जाता है, वहां माहौल देखता है और फिर सोचता है कि इधर से मैं कितना प्यारा सवाल जनरेट कर सकता हूँ, तो वो सवाल बता देता है। लेकिन कमाल उन बच्चों पे जिनको कुछ नहीं समझ आई कि किस प्रोडक्ट का जिक्र हो रहा है, लेकिन उन्होंने अपने जवाब को 70 to 80% भर दिया। पेपर में ना, पेपर समझ आने से ज्यादा पेपर करने की स्किल भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं पूरा सेशन नहीं पढ़ते, पेपर देते हैं, पास हुए होते हैं। कुछ पूरा सेशन पढ़ते रहते हैं, पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं। पेपर के दरमियान नर्व्स को कंट्रोल रखना और दिए गए डाटा को इस्तेमाल करना भी बड़ा आर्ट है। अच्छा जी, प्रोवाइडिंग अ कम्प्रीहेंसिव ट्रांसपोर्टेशन सोल्यूशन फॉर रेजिडेंट। रेजिडेंट को कंप्लीट सोल्यूशन मिल रहा है। बड़ा सफर करेंगे गवर्नमेंट वाले उसमें और छोटा सफर करेंगे ये वाले इस तरह के काम में। कोई थ्रेट तो नहीं लग रहा। अगर गवर्नमेंट ने छोटे सफर भी अपने शुरू कर दिए, अपने जिंची डाल दिए, पाकिस्तान में तो हम यही सोचेंगे ना। तो अगर गवर्नमेंट ने इसको भी वो कर लिया, जब वो बसें दे सकते हैं, ट्रेनें दे सकते हैं, तो स्कूटियों में उनको क्या मसला है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर ली तो हमारा क्या होगा हमारे वाले काम में। तो इसका मतलब यहाँ थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट भी मौजूद है, अच्छा खासा मौजूद है, क्योंकि उसी जगह उसी शहर में बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट भी सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है और वो अच्छी प्रोवाइड कर रही है। और ये बिजनेस है, बिजनेस की प्राइस ज्यादा होती है हमेशा, गवर्नमेंट की प्राइस कम होती है। तो एक स्ट्रॉन्ग सब्सटीट्यूट के आने का अच्छा है। The race for ultimate winner in this dynamic micro mobility market remains uncertain। इस माइक्रो मोबिलिटी मार्केट के अंदर कौन जीतेगा ये अभी भी अनसर्टन है, मेकिंग इट एन एक्साइटिंग एंड इंट्रिंग्विंग मार्केट टू ऑब्जर्व। यानी कि अब बमुहावरा देखा, रेस अल्टीमेट विनर की अभी इस डायनामिक उसमें अनसर्टन है, जिससे इसको एक्साइटिंग एंड इंट्रिंजिंग मार्केट कह सकते हैं। इसका मतलब है कि एक ऐसी जगह जहां बड़ा जोश है, जहां आपके पास हर वक्त जो है ना वो आग लगाने की कैपेसिटी मौजूद है, जिस मार्केट में काफी दम है, जिसमें जो है ना काफी ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि इस वाली मार्केट में आग है, अब इसमें प्यास है, कोई भी अच्छा प्लेयर आके यहाँ पे बड़ा ज्यादा। अब चूंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ये है अल्टीमेट विनर की बड़ी जंग चल रही है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे राइवलरी भी है और दूसरा नए आने वालों के लिए काफी मुश्किल है, क्योंकि एग्जिस्टिंग इतना स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है, तो नए वाले आएंगे तो पहले तो उनको डेवलप होते होते टाइम लग जाएगा।
तो एक अच्छा लेकिन कदरे मुश्किल सवाल है, इसलिए कि ये जिस सेक्टर का जिक्र कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अगर आपसे ये एनालिसिस करवाते हैं ना 5 फोर्सेस का, तो या तो आपको बताएंगे कोई मशहूर इदारा, जैसे स्वॉट एनालिसिस में कई दफा हम कहते हैं पीआईए का स्वॉट एनालिसिस या फलाना का, और अगर आपको कोई नई चीज बताएंगे तो फिर उसको इतना एक्सप्लेन करेंगे जितना इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। आई स्ट्रांगली बिलीव कि सवाल में एक लाइन की अभी भी गुंजाइश थी कि ये लिख देते हैं कि ये माइक्रो मोबिलिटी से मुराद है छोटे फासले के लिए जो इलेक्ट्रिक की स्कूटीज चलती हैं अलग अलग कंपनियों की, हम उनका जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि शायद पूरा वो पढ़ने के बाद भी जो है वो जब तक आपको एक्सपोजर, असल में वो चीज जब आंखों से नहीं देखी हुई तो जहन उस तरह से नहीं जाता। बट उन बच्चों पे बड़ा कमाल होगा जिन्होंने इसको आधा समझने के बावजूद भी इसके जवाब में से मैक्सिमम नंबर ले लिया। पाकिस्तान में जो बाइकिया, करीम और जो इनका चल रहा है उसको जहन में रखा और उसके हिसाब से आंसर कर दिया, बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि बात ये है कि आपका मुकाबला इंटरनेशनल लोगों से नहीं है। आप ये पेपर में जाते हैं, पेपर में अचानक से ऑटम 23 में क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ जाता है। ये आपके लिए नया है तो सबके लिए नया है। शायद उस हॉल में बैठा हुआ एक आध बच्चा ऐसा होगा जो किसी ऐसे मुल्क गया होगा जहां उसने ये माहौल देखा होगा। इसका मतलब है सब ने वहीं बैठ के इसको इंटरप्रेट करना है और सब ने इसके मुताबिक जवाब देना है। तो जैसे ही कोई नई चीज नजर आए, मुश्किल वोकैब नजर आए, इस पे नहीं घबराना, क्योंकि वो सबके लिए एक जैसी हैं कंडीशंस। प्रैक्टिस अच्छी हुई होगी तो आप अलग अलग वो कर सकते हैं। और यकीन माने चैट जीपीटी तो एक्सेलेंट चीज है प्रैक्टिस के लिए। आपने 5 फोर्सेस की प्रैक्टिस करनी है, आप कहें 5 फोर्सेस की मुझे प्रैक्टिस करनी है, मुझे फर्नीचर इंडस्ट्री की एग्जांपल दे दो, उसने आपको उधर एग्जांपल दे देनी है, उसने रियल टाइम एग्जांपल दे देनी है, रियल लाइफ एग्जांपल दे देनी है। आप यही सवाल उठा के पेस्ट करें, कहीं इस तरह का सवाल मुझे जनरेट कर दो कागज बेचने वाली इंडस्ट्री में, उसने सवाल को समझना है, इससे मिलते जुलती सिचुएशंस को डेवलप करके आपको एक कागज बेचने वाली कंपनियों का सवाल बना देना है। तो आप कभी भी राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपकी नीयत अगर होगी तो प्रैक्टिस आपके लिए मौजूद है। डन।